كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों और बड़े बुज़ुर्गों और घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लाम की शहज़ादियों, किसी शायर ने कहा है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी कल हमारी बारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान की इस आबादी को बसाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे रुए ज़मीन के अंदर जो मखलूक को पैदा फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया थोड़े से वक्त के लिए, थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए फ़ायदामंद है। इसके अंदर जो गुरूर, तकब्बुर, घमंड जिसने कर लिया उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार ली, उसने दुनिया के अंदर भी कामयाबी हासिल कर ली और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमा दी। दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही मसला ऐसा है, दुनिया के अंदर इंसानों ने अल्लाह का भी इनकार किया, नबी का भी इनकार किया, जन्नत और जहन्नम का भी इनकार किया, यहाँ तक कि इंसान खुद अपने वजूद का भी इनकार कर रहा है। हर चीज़ का इनकार किया, हर चीज़ के अंदर इख्तिलाफ करता रहा, लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ वाहिद एक मसला ऐसा है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, ईमान वाले हो, गैर ईमान वाले हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, इस मसले का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। चाहे वो वक्त के हाकिम, बादशाह या दुनिया के अंदर अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला क्यों ना हो जाए कि मैं सबसे बड़ा खुदा, मैं परवरदिगार इंसानों का पालने वाला, लेकिन एक मसला ऐसा है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो मसला क्या है? मौत। मौत का आज तक किसी इंसान ने इस दुनिया के अंदर इनकार नहीं किया। अगर मौत से कोई बचता तो फिरौन बच जाता, क्योंकि अल्लाह ने उनको मालो दौलत दिया था, खुद अपने आप को अल्लाह कहलवाता था। अगर मौत से कोई मालो दौलत देकर बचता तो कारून बचता। कारून के पास इतने मालो दौलत थे कि 70,000 ऊँटों पर उनकी खजाने की सिर्फ चाबियां जाती थी। अब बताओ कितने बड़े मालदार कि ऊँटों पर चाबियां लदी हुई रहती थी, 70,000 ऊँटों पर। ये कारून का खजाने का वो चाबियां है, किली है, जिसको हम किली कहते हैं। अगर मालो दौलत देकर बचता तो कारून आज जिंदा रहता। अगर किसी ने बचा होता दुनिया के अंदर, शद्दाद जिसने दुनिया के अंदर ही जन्नत बनाई कि मैं दुनिया के अंदर रहूँगा हमेशा के लिए, बहुत आलीशान जन्नत बनाई, लेकिन जब जन्नत तैयार हो गई, जन्नत देखने के लिए गया, देखूँ मेरा जन्नत कितना खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने अहद किया था कि जो जन्नत मैं बना रहा हूँ उस वक्त जाकर के देखूँगा जब जन्नत तैयार हो जाएगी फुल। चुनांचे सद्दाद अपने जन्नत देखने के लिए गया, अभी गेट के दरवाजे पर एक पाँव अंदर गया, एक पाँव बाहर ही है, अल्लाह ने रूह कब्ज़ कर लिया। खुद बनाई हुई जन्नत नहीं देख सका। अगर बचता
तो शद्दाद इस दुनिया के अंदर कायम रहता जो अपनी खुद जन्नत बनाई। लेकिन इस दुनिया के अंदर हर इंसान आया है जाने के लिए, कोई नहीं आया है यहाँ रहने के लिए, क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कि इंसानों, अगर तुम मौत से भागकर, मौत के डर से, मौत के खौफ से अगर तुम मजबूत किलों के अंदर बंद हो जाओ, अपने घरों के अंदर, अपने महल्लात के अंदर शीशा फेंक करके बंद हो जाओ, अल्लाह ताला फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, एक ऐसी यकीनी चीज़ है कि मौत से आज तक न किसी बादशाह ने अपने आप को बचा पाया, न कारून न नमरूद। मौत एक ऐसी चीज़ है, न इससे कोई इंसान बच सकता है, न कोई हैवान, न आलिम बच सकता है, न मुफ्ती, न जाहिल, न फ़कीर, न अमीर, न गरीब। हर इंसान को इस मौत का मज़ा चखना है। चाहे तुम कहीं भी बस जाओ, किसी किले के पर महफूज हो जाओ, अल्लाह फरमाता है मौत तुम्हें वहाँ से घसीटते हुए, खींचते हुए मेरे पास लाने वाली। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। लोगों, तुम कहाँ भागोगे, किधर जाकर छुपोगे, किधर अपने आप को बचाओगे? जहाँ जाओगे, जहाँ छुपोगे, युदरिकुमुल मौत, तुम्हें मौत पालेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम शीशा पिलाई हुई दीवार, मजबूत दीवार पर बैठ जाओ, मौत वहाँ से भी खींच कर तुम्हें मेरे पास लाने वाली। इसलिए ये मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबको हमेशा तैयारी करने की तौसीक, हमेशा अपने आप को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। एक मर्तबा हारून रशीद अपने तमाम लाहो लश्कर के साथ मैदान में निकल गए शिकार के लिए, क्योंकि बादशाहों को शिकार करने की आदत होती है। जब शिकार के लिए गए तो मैदान में उनको एक वली मिला जिनका नाम हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मशहूर है, हर एक ने नाम सुना होगा। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह खेल रहे हैं, मिट्टियों से और लकड़ियों से खेल रहे हैं। तो बादशाह जिधर से जाता है तो हर आदमी के लिए हुक्म होता है कि बादशाह की ताज़ीम के लिए उनको खड़ा किया जाए और उनके सामने जाकर झुक जाए। हारून रशीद गुजर रहा है, लेकिन हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह अपने खेल में मस्त हैं। बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, ये कितना नालायक है, बादशाह के सामने गुस्ताखी कर रहा है, इनको पकड़ कर लाओ मेरे पास, कौन है ये? चुनांचे वज़ीर घिसेटते हुए ले गया, कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि इस जंगल के अंदर, इस शहर का, इस मुल्क का बादशाह गुजर रहा है और तुमने मेरी ताज़ीम के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? कहा कि मैं सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़ा हो चुका हूं, तो अब तुम्हारे सामने खड़े होने की क्या ज़रूरत? फरमाया सबसे बड़ा बादशाह वो कौन है? क्योंकि इस पूरे मुल्क का, इस पूरे शहर का बादशाह मैं अकेला हूं और तू कह रहा सबसे बड़ा बादशाह, वो कौन है? कहा वो नादान सुन ले, वो बादशाह सुन ले, मुझे तेरे रौब और दबदबे का कोई डर और खौफ नहीं है। अच्छा, इतना तू बेलीडर है, इतना तू बदतमीज़ आदमी है? कहा हाँ। फरमाया बताओ वो तेरा बड़ा बादशाह कौन है जिसके सामने तू खड़ा हो गया और तू कह रहा है कि मैं जब सबसे बड़ा बादशाह के सामने खड़ा हूं तो तेरे सामने झुकने की मुझे क्या ज़रूरत? फरमाया कि सबसे बड़ा बादशाह वो है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया और इस कायनात को जिसने पैदा किया, वो सबसे बड़ा बादशाह है। जब मैं उनके सामने झुक गया, उनके सामने गिर गया, तो तेरे सामने झुकने की क्या ज़रूरत है? तो बादशाह के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था। बादशाह ने कहा कि ये लकड़ी का टुकड़ा मैं तुझे दे रहा हूँ, दुनिया के अंदर तू घूमना, जहाँ तुझे सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिल जाए उसको ये लकड़ी का टुकड़ा दे देना। चुनांचे हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह वो लकड़ी का टुकड़ा अपने पास संभाल करके रख लिए। जब चंद ज़माना गुजर गया, उनको खबर पहुंची कि बादशाह बड़े बीमार है, निज़ा की हालत में है।
हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह, और शहर के अंदर पूरा शोर मच गया कि भाई जहाँ भी हो कोई अच्छा हकीम, कोई अच्छा डॉक्टर लेकर आओ ताकि बादशाह की इलाज किया जाए और बादशाह को तंदुरुस्ती अता मिले, उनको सही सालिम इस मुल्क के अंदर कायम किया जाए। सारे बड़े बड़े हकीम, डॉक्टर, सर्जन सब आ रहे हैं, लेकिन सब यही कह रहे भाई हमारे पास दवा नहीं है इनके इलाज की। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह भी गए, लोगों ने जाने नहीं दे रहा था, कहा कि मैं सबसे बड़ा इस शहर का हकीम और डॉक्टर हूँ, अगर मुझे लेकर जाओगे अपने बादशाह के पास तो मैं तुम्हारे बादशाह को ठीक कर सकता हूँ। वज़ीर ने सोचा शायद यही होगा, क्योंकि बुज़ुर्गों की आलम तो फ़कीराना ज़िंदगी, फड़े पुटाने कपड़े, वो छोटा सा थैला उनके सामने। कहा कि चलो भाई हकीम साहब बादशाह के पास ले गए। जब हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने कहा कि घर के सारे दरवाजे बंद किए जाएं, खिड़कियां बंद की जाए और सारे सिपाही, सारे वज़ीर को कमरे से बाहर किया जाए, क्योंकि जो मैं इलाज करने वाला, मैं सिर्फ अकेला बादशाह के साथ रहूँगा और मैं तन्हाई में इलाज करूँगा। बादशाह ने कहा भाई ठीक है, मेरी जान बचाने के लिए भाग जाओ तुम। खिड़कियाँ बंद, दरवाजे बंद। बादशाह के सामने कहा कि देखिए बादशाह सलामत, मैं आपकी जिस्म का इलाज करने के लिए नहीं आया, मैं रूह का इलाज करने के लिए आया हूँ। आपके जिस्म के अंदर जो रूह है, जो रूहानी ताकत है, मैं उसका सर्जन हूँ, उसका डॉक्टर हूँ, जिस्म का डॉक्टर नहीं। अब बताओ, जब तुम शिकार में जाते हो तो उस शिकार में जाने के लिए तुम कितने दिन पहले तैयारी करते हो? जंगल के अंदर जो शिकार के लिए जाते हो या कहीं तुम सफ़र के लिए जाते हो या कहीं जंग के लिए जाते हो तो कितने दिन पहले तैयारी करते हो? कहा कि 6 महीना, साल भर पहले हम अपने फ़ौज को तरतीब देते हैं, अपने सिपाहियों को लगाते हैं कि फ़ना दस्ता इस साइड में चलेगा, फ़ना दस्ता इस साइड से चलेगा। 6 महीना पहले मैं तैयारी करता हूँ अगर शिकार के लिए भी जाना होता है तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जब तुम दुनिया के शिकार में जाते हो तो 6 महीना पहले तुम उसकी तैयारी में लग जाते हो, लेकिन जब तुम हमेशा की शिकारी के लिए जाते हो, शिकार में जाते हो, हमेशा के लिए सफ़र में जाने के लिए तुम तैयार हो, तो बताओ उसके लिए कितने दिन तैयार किए? कौन सी तैयारी तुम्हारे? नमाज के लिए तुमने कितने दिन तैयारी की? रोज़े के लिए कितने दिन तैयार किए? ज़कात के लिए कितने दिन तैयार किए? बादशाह ने कहा है अफसोस, इसके लिए तो मेरे पास कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं पूरी दुनिया के अंदर घुमा, मुझे आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं मिला, लो आपकी अमानत मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। वो लकड़ी का टुकड़ा जो दिया था बादशाह ने, वो लकड़ी का टुकड़ा वापस बादशाह को दे दिया कि मैं आपसे बड़ा बेवकूफ़, आपसे ज़्यादा बेकार आदमी मैंने पूरी रुए ज़मीन के अंदर नहीं देखा। जो हमेशा के सफ़र के लिए जाना तैयार है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, और तुम एक छोटे से शिकार के लिए जाते हो 6 महीना तैयारी। क्योंकि असल ज़िंदगी जो है इंसान की, ये दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं है। असल की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी असल है, जिसके लिए हमेश की हमें रहना है। मुस्नद अबी आला एक बहुत हदीस की प्यारी किताब है, उसके अंदर एक वाक़या लिखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी फ़ना हो जाएंगे, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को अपने पास बुलाएंगे। मलकुल मौत, ये बताओ अब दुनिया के अंदर कौन बाकी रहा? दुनिया के अंदर अब कौन ज़िंदा है? तो मलकुल मौत कहेंगे सिर्फ आपकी ज़ात जिसको कभी मौत नहीं आएगी, और हज़रत जिब्राइल और मीकाईल और अर्श के उठाने वाले फ़रिश्ते, बाकी सारे मर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जाओ जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाए। तो अर्श के उठाने वाले जो फरिश्ते हैं वो चीख कर कहेंगे अल्लाह, जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा तुम चुप रहो, आज कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आज मैं बोलूँगा, सारे सुनेंगे। चुनांचे जिब्राइल और मीकाईल भी मर गए। फिर अल्लाह के सामने मलकुल मौत हाजिर होंगे। उसके बाद फरमाएंगे मलकुल मौत अब बता अब कौन बाकी है? फरमाया अल्लाह, सिर्फ आपकी ज़ात और अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और सिर्फ मैं बाकी हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि जाओ अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाए।
हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत कहेंगे अल्लाह अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएंगे। कहा हाँ ये भी मेरे मखलूक है। आज मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मेरे अर्श के नीचे जितनी भी मखलूक है वो सब फना हो जाए। आज दुनिया के अंदर ना आसमान के अंदर किसी को मैं बाकी नहीं रखने वाला, सबको ख़त्म करने वाला। चुनांचे अर्श के उठाने वाले भी फरिश्ते मर जाएंगे। उसके बाद फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत अल्लाह के पास हाजिर होंगे। अल्लाह पूछेगा कि बताओ अब कौन बाकी है। फरमाया आपकी ज़ात जिसको कभी मौत नहीं आएगी और एक मैं हूँ जो मैं रूह निकालने के लिए लोगों के लिए मुकर्रर किया गया हूँ। अल्लाह फरमाया कि इज़राइल ए मलकुल मौत तू भी मेरा एक मखलूक है। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें सुपुर्द किया था तूने उसको बखूबी अंजाम दिया, अब तू भी मर जा, तेरी भी ज़रूरत नहीं। चुनांचे मलकुल मौत भी मर जाएंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला 3 मरतबा फरमाएंगे ऐनल मुलूक ऐनल मुलूक, कहाँ है वो बादशाह, कहाँ है वो लीडर, कहाँ है अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला। लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज मैं ही ज़बरदस्त हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ, मैं ही सबसे बड़ा बादशाह हूँ, मैं ही हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर आसमानों और ज़मीनों के अंदर हुकूमत करने वाला। 3 मरतबा पुकारेंगे अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला 3 मरतबा पुकारने के बाद ज़मीन को कागज़ की तरह 3 मरतबा लपेट दी जाएंगी, फिर उसके बाद फैला दी जाएगी। मेरे दोस्तों फिर अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को ज़िंदा करके फिर तमाम इंसानों को ज़िंदा करके जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला हो जाएगा। जन्नत और जहन्नम के बीच एक दीवार कायम की जाएगी, जो जहन्नम वाले भी आसानी के साथ उस दीवार का नज़ारा करेंगे और जहन्नम वाले भी उस दीवार का नज़ारा करेंगे। मलकुल मौत को हुक्म दिया जाएगा कि मलकुल मौत तमाम अरवाह को, तमाम रूहों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और उस रूह को इकट्ठा करने के बाद एक मेंढे की शक्ल में दिया जाएगा। एक मेंढे की शक्ल में जो जहन्नम और जन्नत के बीच में वो जो दरवाज़ा दीवार खड़ी की जाएगी, उसके सामने उस मेंढे को लाया जाएगा, जो तमाम इंसानों और जानदार की रूह उसके अंदर दाखिल की जाएगी। उसके बाद फरमाएगा कि इस रूह को, इस मेंढे को ज़बह कर दिया जाए, आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। जहन्नम वाले हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे, जन्नत वाले हमेशा जन्नत में पड़े रहेंगे, क्योंकि आज मौत को भी मौत आ गई। तो इसीलिए अगर हम जन्नती हैं तो हमेशा जन्नत में, जहन्नमी है तो हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे, क्योंकि अल्लाह कल क़यामत के दिन मौत को भी मौत देने वाले हैं। इसलिए लोगों, कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए रोए ज़मीन के इंसानों, ए जानदारों, ए हैवानों, सुनो, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, हर शख्स के बाद मौत आनी है, हर शख्स को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। कि कुरान चीख चीख कर ये ऐलान करता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ओ लोगों, मैं ऐसी मौत हूँ कि मैं तुम्हारी रूह को कब्ज़े में लेकर अल्लाह के पास हाजिर करने वाला। आगे फरमाता है अनल मौत उफ़र्रिक़ु बैनल उम्महाति वल बनात। मौत रोज़ाना ऐलान करती है कि लोगों सुनो, कुरान भी अल्फाज में ये बयान करता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। मौत रोज़ाना ऐलान करती है लोगों सुनो, मैं ऐसी मौत हूँ कि मैं भाई भाई के दरमियान जुदाई डालने वाला, बाप बेटे के दरमियान जुदाई डालने वाला, माँ बेटी के दरमियान जुदाई डालने वाला।
मौत जब आती है तो भाई को भाई से अलग कर देते हैं, माँ को अपनी बेटियों से अलग कर देते हैं, बाप को अपने बेटों से अलग कर देते हैं, दोस्त अहबाब को अपने दोस्तों से जुदा कर देते हैं, महबूब को एक महबूब से अलग कर देती है। इसलिए कि मौत जो है वो लोगों के अंदर जुदाई डालने वाली, क्यों कुरान फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनु युगनी। आगे फरमाता है वजूहु यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिक़तुम मुस्तबशिरा। वो लोगों जो दुनिया के अंदर मौत से डर गया, घबरा गया और मौत की तैयारी कर लिया, तो कल क़यामत के दिन उनका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह खिलता हुआ होगा, 14वीं रात की चांद की तरह खिले। वजूहु यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिक़तुम मुस्तबशिरा। अल्लाह फरमाता है लोगों तैयारी कर लो, क्योंकि जब मौत आती है तो इंसान को एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देते, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भी मोहलत नहीं देते। कुरान फरमाता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। और लोगों सुनो, जब मौत आती है तो तुम्हें एक सेकंड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अगर आदमी चाहेगा कि मुझे सिर्फ एक मरतबा एक सेकंड की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी ज़बान से कलमा तय्यबा अदा कर लूँ, अल्लाह फरमाता इतनी भी मोहलत नहीं, अल्लाह फरमाता इतनी भी मोहलत नहीं। और मौत एक ऐसी चीज़ है कि हर शख्स के पास आनी है, लेकिन हर शख्स इसको पसंद नहीं करता, कोई भी मौत को पसंद नहीं करता। अगर आज आकर मलकुल मौत मुझे कहे भाई चलो तेरे मौत का वक्त आएगा, मैं भी कहूँगा भाई मुझे नहीं जाना अभी, कोई भी इंसान नहीं चाहता। क्योंकि हमारे अब्बा अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके मौत का वक्त आया तो उन्होंने भी कहा मुझे नहीं जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसको 1000 साल की ज़िंदगी अता फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल, 1000 साल की उम्र दे दी अल्लाह ने। देने के बाद उनको दुनिया के अंदर भेज दिया जन्नत से निकाल करके। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तमाम रूहों को जमा किया, तमाम रूहें हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जमा कर दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ये इतने रूह किसके हैं? फरमाया ये तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी ज़ुर्रियत है, जो तुम्हारी नस्ल से दुनिया के अंदर आबाद होने वाले। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त देखा कि हर रूह के पेशानी के अंदर, इंसान के पेशानी के अंदर उनकी ज़िंदगी और मौत लिखा हुआ है कि इसको कितनी ज़िंदगी, कितनी दिन मिलेगी इस दुनिया के अंदर, कितने दिन रहेंगे, कितने रिस्क इनको मिलेगा, कितने दिन टाइम, कितना कब मौत, सब चीज़ लिखा हो उसकी पेशानी के बीच में, यानी दोनों आँखों के बीच में पेशानी में लिख दिया गया। तो तमाम रूहों में एक रूह उनको बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा लगा। फरमाया अल्लाह ये भी मेरे बच्चे होंगे, ये भी मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद में पैदा होंगे। कहा ये भी तेरा औलाद है। कहा ले बहुत खूबसूरत है ना, बताइए इसकी उम्र कितनी है? कहा कि इसकी उम्र सिर्फ 40 साल। कितने? फरमाया सिर्फ 40 साल। फरमाया अल्लाह इतनी खूबसूरत बंदे को आप सिर्फ 40 साल की उम्र देंगे? फरमाया मैंने लिख दिया, जो मैं लिख दिया तकदीर में वही तय है। फरमाया अल्लाह जब ये मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मैं बाप हूँ, तो अपने औलाद को 40 साल की उम्र में कैसे मरता हुआ देख सकता? इसलिए मेरी ज़िंदगी की 60 साल निकाल करके इनको दे दी जाए और इनके 100 पूरे कर दिए जाए। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम सोच लो, सोच लो 60 साल तुम्हारी ज़िंदगी के कम हो जाएंगे? कहा कि नहीं अल्लाह मेरे बच्चा इतना खूबसूरत, मैं कैसे बाप चाहूँगा कि मैं 1000 साल जीऊँ और मेरा बच्चा सिर्फ 40 साल जिए? दे दीजिए मेरे उम्र के 60 साल निकाल करके 100 पूरे कर दीजिए। चुनांचे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र से 60 साल निकाल करके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए।
वो कौन थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बड़े खूबसूरत थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतनी सुरीली थी कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो पहाड़ भी हिलने लगता था। अगर आसमान के अंदर परिंदा उड़ता था तो परिंदे भी रुक जाता था। समंदर के अंदर अगर मौजें लहरती थी तो समंदर की मौजें भी खड़ी हो जाती। इतनी प्यारी आवाज़ थी। तो फरमाया कि मेरा बंदा इतना खूबसूरत, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी, 40 साल की नहीं, मेरे ज़िंदगी 60 साल दी। चुनांचे 60 साल निकाल करके दे दिए। जब 940 साल की उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गुजार लिए, उसके बाद मलकुल मौत आया। कहा कि चलिए अल्लाह के पास, आपका वक्त मुकम्मल हो गया। कहा कि तेरा दिमाग ठिकाने में है? अल्लाह ने मेरे लिए 1000 साल मुकर्रर किया, अभी तो मेरे 60 साल बाकी है। तू कहाँ 60 साल पहले आ गया मेरे पास? अभी मैंने जा रहा, मेरे 60 साल अभी ज़िंदगी बाकी है। तो अल्लाह को हंसी आ गई। अल्लाह को हंसी क्यों आई? कि इंसान कितना नाशुक्रा है और इंसान कितना भुलक्कर है कि अपने वादे को फ़ौरन भूल जाता है। हज़रत जिब्राइल इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत अल्लाह के पास गए। अल्लाह, ये तो कह रहा है आपका बंदा आदम, इनकी ज़िंदगी के 60 साल बाकी है और आपने पहले मेरे हुक्म दे दिया उनकी रूह निकालो। कहा कि जाओ मेरे आदम को याद दिलाओ कि तुमने अपनी ज़िंदगी के जो 60 साल थे वो अपने बेटे दाऊद को दे दिए थे और तुम भूल गए, जाओ उनको याद दिलाओ। मलकुल मौत आया और कहा कि देखो, तुम्हारी जो ज़िंदगी की 60 साल थी वो निकाल करके तुम्हारे बच्चे हज़रत दाऊद को दे दी, अब तुम्हारी उम्र ख़त्म। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी मौत आई, लेकिन मौत को कोई पसंद नहीं करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया और आकर कहा कि मूसा, ए अल्लाह के नबी, आपकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, मैं आपका रूह निकालने के लिए आया हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ, आपको ले जाने के लिए आया हूँ। इतना कहना था मलकुल मौत का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना ज़बरदस्त गुस्सा आया कि एक ज़ोरदार तमाचा जो मारा, उसके आँख पर एक आँख बाहर निकल गया। बाहर निकल गया। मलकुल मौत एक आँख लेकर अल्लाह के पास गए। अल्लाह, आप कैसे बंदे के पास मुझे भेज दिए? मैं उसकी रूह निकालने के, वो तो मेरे आँख अंधा कर दिया, मैं एक आँख से काना हो गया, क्या क्यों? अल्लाह ने उनकी दूसरी आँख को सही सालिम कर दिया। कहा कि जाओ मेरे बंदे मूसा के पास जाओ और उनके पास जाकर के एक बैल या एक बकरी लाकर रख दो और कहो कि दोनों हाथ की हथेली रखे और उसके हथेली के अंदर जितने बाल आएंगे उतने ही ज़िंदगी उनकी बढ़ा दी जाएगी और उसके बाद फिर मौत आ जाएगी। चुनांचे मलकुल मौत अल्लाह के पास से फिर आए। कहा कि मूसा, दूसरी मर्तबा मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन मारना नहीं। डर आ गया हज़रत मलकुल मौत, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम एक जलाल पैगंबर गुजरे थे, एक जलीलुल क़द्र पैगंबर, और जलाल, गुस्सा बहुत था, गुस्सा बर्दाश्त नहीं। कहा कि अल्लाह ने ये हुक्म देकर मुझे भेजा और ये बकरी है, इसके ऊपर दोनों हाथ रखिए और आपके हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे उतने ही ज़िंदगी आपकी लंबी कर दी जाएगी, फिर उसके बाद मौत आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फिर अब जी का क्या फ़ायदा, जब फिर मुझे आखिर मरना ही है तो उससे पहले मैं चाहता हूँ अभी लेकर चलो। मेरे दोस्तों, ये मौत जो है हर एक के पास आनी, लेकिन मौत किसी को पसंद नहीं। मौत से हर आदमी चाहता है कि मैं दुनिया के अंदर जीऊँ, मैं दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन मौत कहता है कि मैं रोज़ाना तुम्हारे पास आकर रहूँगा, चाहे तुम कितना ही तैयारी कर लो दुनिया के लिए ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर फरमा दिया ना, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मौत की तैयारी कर लो। जब मौत हमारे पास आएगी, जब हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात आएंगे, सारे डॉक्टर हमें जवाब दे देंगे कि अब इन ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं। मेरे दोस्तों, सारे हकीम, सारे सर्जन हमें बचाना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, मुझे अब इनको मौत देना है, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई हकीम, कोई सर्जन नहीं बचा सकता। लेकिन अल्लाह अगर हमें बचाना चाहे, दुनिया का कोई हकीम, कोई डॉक्टर हमें मारना चाहे तो नहीं मार सकता। जब इंसान का आखिरी वक्त आता है, आखिरी मरहले में इंसान होता है, सारे आदमी ये कहते हैं कि अब तो ये डॉक्टरों ने भी इनके जवाब दे दिए,
अब तो हकीमों ने भी इनको जवाब दिया, अब तो ये वसीयत लिखना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को बुला करके अब वसीयतें लिखा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बेटा आता है, पूछता है अब्बा जान क्या हो गया, आज आप इतने बेजान क्यों पड़े हुए हैं, कुछ तो बोलिए। बेटा भी जाता है। मेरे दोस्तों, मौत की जो घड़ी है ना, बड़ी भयानक है, बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि रोज़ाना कब्र यह ऐलान करती है कि लोगों सुनो, मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत और दहशत का घर हूँ, मैं भयानक हूँ, मेरे पास तो सिर्फ ख़तरनाक ही वहशत है, जहरीले जानवर है, बिच्छू है, सांप है, अजदहे हैं, इसलिए लोगों इसकी तैयारी कर लो। इसलिए कुरान फरमाता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअलमून। जब लोगों के पास मौत की घड़ी आ जाती है, आखिरी वक्त आता है, बेटा भी आकर बाप को कहता है अब्बा जान आज मुझसे बात क्यों नहीं करते। बेटी भी आती है, ए मेरे अब्बा जान, मैं अगर एक आंसू का कतरा भी अगर बहा देती तो आप मेरे लिए तड़प जाते थे, आप मेरी खातिर रातों की नींद को बर्बाद कर देते थे, रातों की नींद को जाग कर ए अब्बा जान आप मुझको बहलाते थे, फुसलाते थे, मैं जब तक चुप ना होती थी आप मुझे खामोश करने में लगा रहते थे। मैं जिस चीज़ की फरमाइश करती थी अब्बा जान वो चीज़ मेरे फरमाइश से पहले आप पूरी कर देते थे। अब्बा जान आपकी लाडली और चहीती बेटी मैं आज आपके सराहने बैठे रोती हूँ, बिलखती हूँ, आज मुझसे बात क्यों नहीं करते। अब्बा जान एक मर्तबा तो मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए, एक मर्तबा मेरी पेशानी का बोसा ले लीजिए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को मेरे ठंडक मिल जाए। अब्बा जान बोलिए ना आज आपकी ज़बान बंद क्यों है, आपकी ज़बान गुम क्यों है, आज आप बोलते नहीं। बेटी भी तसल्ली देकर चली जाती है। बीवी जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली वो भी आती है, फरमाए ओ मेरे महबूब, ओ मेरे सर के ताज, आज आप बोलते क्यों नहीं, आपकी जिस्म से आवाज़ क्यों नहीं आती। सारे रिश्तेदार आते हैं, सारे अइज़्ज़ा व क़ारिब आते हैं, औलादे आते हैं, लेकिन बेजान लाश पड़ी रहती है, जिस्म की हरकत बंद हो जाती है, जिस्म के अंदर जो सांस है वो निकल जाती है। बीबी बच्चे भी आते हैं लेकिन बाप की ज़बान से कोई आवाज़ नहीं निकलती, बाप खामोश पड़े हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअलमून। कई लोगों आज मौत आ गई, आज कोई भी इसको नहीं बचा सकता, आज इसकी ज़बान गुंग है, आज इसकी ज़बान खामोश है। इसलिए मेरे लोगों, मौत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसकी तैयारी कर लो, नहीं करोगे तो मेरे दोस्तों आखिरत में पछताओगे, बीवी बच्चे भी खामोश होंगे। कल क़यामत के दिन जब आदमी हश्र के मैदान में होंगे, नामा आमाल सामने रखा होगा, आदमी को सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। बाप अपने बेटे के पास, बेटे आप अपने बाप के पास जाएंगे, अब्बा जान मैं जब जिंदा था, मैं जब छोटा था, तुम मेरे लिए आप तरह तरह के खिलौने लाते थे, तरह तरह के सामान लाते थे। अब्बा जान जब तक मैं खामोश नहीं होता था, जब तक मेरा जी नहीं भरता था, आप उस वक्त मेरे लिए बेचैन रहते थे। अब्बा जान आज मुझे खिलौने की ज़रूरत नहीं, आज मुझे बाइक की ज़रूरत नहीं, आज मुझे कार की ज़रूरत नहीं, आज मुझे बिल्डिंग और बंगले की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक नेकी मुझे दे दीजिए। अब्बा फरमाएगा बेटा आज तो खुद मेरे लाले पड़े, तुझे से मैं कहाँ से एक नेकी दूँ।
बाप अपने बेटे के पास जाएंगे, बेटा मैंने दुनिया के अंदर अब तेरे लिए अपनी सारी राहत और आराम को ख़त्म कर दिया, रातों की नींद को बर्बाद कर दिया। ए बेटा एक ने कि आज मुझे ज़रूरत दे दीजिए ताकि मैं जहन्नम से बचकर जन्नत के अंदर चला जाऊं। बेटा फरमाएगा अब्बा जान आज तो खुद मुझे एक नेकी की ज़रूरत, मैं तुझे कहाँ से जाऊं। दुनिया के अंदर लोग बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बीवी आएगी अपने शोहर के पास, कहेगे वो मेरे सर के ताज, अगर मैं चांद और सूरज को मांगता तो आप वो भी मेरे गोद में लाने की कोशिश करते। सारी चीज़ें सारी आशाइश आपने दुनिया के अंदर मेरे दे दी। ए मेरे शोहर आज सिर्फ मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, बस दे दीजिए ताकि मेरी बख्शिश हो जाए और मैं जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाऊँ। वो शोहर जो दुनिया के अंदर चांद और सूरज अपनी बीवी के लिए तोड़ कर लाने वाले, वो कहेंगे आज तो मुझे खुद एक नेकी की ज़रूरत, मैं तुझे कहाँ से दूँ। इसलिए कुरान फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही अबी व अबी। वो लोगों क़यामत के दिन न बाप बेटे के होंगे, न बेटी बाप की, न माँ बेटी की। ए लोगों न शोहर बीवी, कोई किसी का नहीं, हर आदमी हर एक से भागता फिरेंगे, हर आदमी को अपनी पड़ी होगी। इसलिए इस दुनिया के अंदर जो नेक आमाल करेंगे वही हमारा काम आने वाला, जो बद आमाल करेंगे वही हमारे नुकसानदेह होगा। इसलिए इस दुनिया के अंदर अपनी आखिरत को तैयारी कर लो, अपनी आखिरत को बना लो मेरे दोस्तों, वरना कल क़यामत के दिन हम एक नेकी के लिए तड़पेंगे तो हमें एक नेकी भी नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एक सांप को भेजेंगे जिसका नाम जर्जिस है। क्या नाम है? जर्जिस सांप का नाम है, और वो जहन्नम का सबसे बड़ा सांप होगा। उसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका जो सर होगा 7वें आसमान पर, और उसकी पूंछ जो होगी वो 7वें ज़मीन के तह के अंदर होगी। इतना बड़ा सांप। तो वो जहन्नम से निकल करके बाहर आएंगे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछेंगे जर्जिस तू आज बाहर क्यों आ गया? भाई कभी तुझे तो बाहर निकलते हुए देखा नहीं, और आज तू बाहर क्यों आ गया? फरमाया कि मैं उम्मत मुहम्मदिया के 5-6 किस्म के आदमियों को लेने के लिए आया हूँ, अपने पूंछ में गांठ बांध करके उसको जहन्नम में ले जाने के लिए आया हूँ। सबसे पहला आदमी बेनमाजी, वो जर्जिस बेनमाजी के लिए क़यामत के दिन जहन्नम से निकलेंगे। दूसरा आदमी शराब पीने वाला, शराब का आदी, फरमाया इसको भी घिसेट करके मैं जहन्नम में ले जाऊंगा। तीसरा आदमी सूद का कारोबार करने वाला। चौथा आदमी ज़कात न देने वाला। पांचवा आदमी मस्जिदों के अंदर दुनिया की बातें करने वाला, शोर और गुल करने वाला, गाली गलौज करने वाला। ये 5 किस्म के आदमी ऐसे हैं जिसको जर्जिस क़यामत के दिन अपनी पूंछ में बांध करके घसीट कर जहन्नम में फेंकेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों इसकी तैयारी कर लो। वाक़या तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नमाज की पाबंदियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह मुझे भी और आप हज़रात को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत में सुन्नत से फ़ारिग़ हो जाए।